कुरुक्षेत्र में 13वां दिन। अभिमन्यु की मृत्यु। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, महाबली भगदत्त के पतन के बाद मेरी सेना की क्या स्थिति थी? हे सूत, मुझे बताओ कि महायुद्ध के 13वें दिन क्या हुआ था। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन के पराक्रम से विक्षुब्ध और युधिष्ठिर को न पकड़ पाने के कारण आपकी सेनाएं पराजित मानी जा रही थीं। रात्रि विश्राम करते समय उन्हें केवल अर्जुन के अनगिनत पुण्यों और कमल नेत्र कृष्ण के साथ उनकी मित्रता का स्मरण हो रहा था। वे उस रात मानो श्रापित हों, विश्राम करते रहे और एक दूसरे से बहुत कम बोले। प्रातःकाल होने पर दुर्योधन द्रोण के पास गया और कठोरता से बोला, तुच्छ पांडवों की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपने मुझे वरदान दिया था, परंतु आप उसे पूरा नहीं कर सके। आप जैसे उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति सभी परिस्थितियों में अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता है। दुर्योधन द्वारा इस प्रकार डांटे जाने पर भारद्वाज पुत्र को बहुत लज्जा हुई। राजा को उत्तर देते हुए उसने कहा, हे दुर्योधन, मैंने युधिष्ठिर को पकड़ने का भरसक प्रयास किया है, किंतु जब तक पांडव सेना अर्जुन द्वारा सुरक्षित है, तब तक उसे संसार की संयुक्त सेना भी पराजित नहीं कर सकती। जहां इस ब्रह्मांड के रचयिता भगवान कृष्ण है और जहां कुतिपुत्र अर्जुन है, वहां न तो कोई हुआ है, न वर्तमान में है और न भविष्य में होगा जो उन्हें परास्त कर सके। मैंने तुमसे सदैव यही कहा है और ऐसा नहीं होगा। आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि पांडव पक्ष के अधीरथों में से एक अवश्य मारा जाएगा। मैं एक ऐसी व्यूह रचना करूंगा जिसे देवता भी भेद न सकें। इसे चक्रव्यूह कहते हैं। ये तभी सफल होगा जब अर्जुन को युद्ध भूमि से हटा दिया जाएगा। अर्जुन इस व्यूह रचना को भेदने की कला जानता है। कठिनतम पराक्रम करने के बाद अंततः वह 6 महारथियों से घिर गया। अंत में युद्ध के कारण वह अत्यंत थक गया और दुशासन के पुत्र द्वारा मारा गया। इस महान विजय के साथ आपकी सेनाएं रात्रि के लिए वापस चली गईं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, अर्जुन के पुत्र के अनुचित वध के बारे में सुनकर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है। क्षत्रियों का कर्तव्य निस्संदेह क्रूर है कि प्रभुता की चाह रखने वाले काया पुरुषों ने अपने शक्तिशाली अस्त्रों से एक युवा बालक को अनुचित रूप से मार डाला। हे संजय, मुझे बताओ कि इस निर्भीक युवक को मेरी सेना ने चक्रव्यूह में प्रवेश करके कैसे पराजित किया। संजय ने आगे कहा, पांडव अजेय हैं और सभी थकान से परे हैं। धर्म में, कर्म में, कुल परंपरा में, बुद्धिमत्ता में, उपलब्धियों में, प्रसिद्धि में, समृद्धि में युधिष्ठिर जैसा राजा न कभी हुआ और न कभी होगा। युद्ध की अग्रिम पंक्ति में शक्तिशाली भगवान शिव, जमदग्नि के पुत्र परशुराम और कुंती के दूसरे पुत्र भीम को समान बताया गया है। जहां तक गांडीव धनुष के धारक अर्जुन का संबंध है, मैं पृथ्वी पर या स्वर्ग में कहीं भी उसके समान किसी को नहीं देखता। माद्री के पुत्र नकुल में 6 गुण सदैव विद्यमान रहते हैं। वरिष्ठों के प्रति श्रद्धा, ब्राह्मणों की पूजा, विनम्रता, आत्मसंयम, सुंदर आकृति और वीरता, शास्त्रों के ज्ञान, गंभीरता, स्वभाव की मधुरता, धर्म और पराक्रम में वीर सहदेव अश्विनी कुमार देवताओं के समान हैं। भगवान कृष्ण और पांडवों में जो भी अच्छे गुण हैं, वे सभी अभिमन्यु में ही हैं। दृढ़ता में वह युधिष्ठिर के समान था, सदाचार में वह भगवान कृष्ण के समान था, सिद्धियों में वह भीमसेन के समान था, शास्त्रों के ज्ञान में, धनुष बाण के कौशल में और सौंदर्य में वह धनंजय के समान था। विनम्रता में वह नकुल और सहदेव के समान था। संजय ने आगे कहा, हे राजन, तब गुरु ने अपनी सेनाओं को चक्रव्यूह नामक व्यूह में व्यवस्थित किया। उस व्यूह के पंख द्रोण, कर्ण, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, जयद्रथ,
दुशासन और भूरिश्रवा जैसे अजेय महारथी थे। उन सेनानायकों की रक्षा लाखों करोड़ों सैनिक कर रहे थे। भीम के नेतृत्व में पांडव तब भारद्वाज के पुत्र द्वारा संरक्षित उस अभेद्य व्यूह के पास पहुंचे। उनकी सहायता के लिए सात्यकी, चैकितान, धृष्टद्युम्न, कुतिभोज, द्रुपद, अभिमन्यु, क्षत्रधर्मन, बृहत्क्षत्र, धृष्टकेतु, नकुल और सहदेव, घटोत्कच, शक्तिशाली युधामन्यु, अपराजित शिखंडी, उत्तमौजा, विराट और द्रौपदी के 5 पुत्र थे। सभी गुरु द्रोण से युद्ध करने के लिए आगे आए, लेकिन सभी को पीछे धकेल दिया गया बल असहनीय था और वह उन्हें अलग अलग और सभी को एक साथ हरा रहे थे। द्रोण को अजेय मानते हुए युधिष्ठिर ने अभिमन्यु पर भारी भार डाला। अभिमन्यु को, जो वसुदेव से कमतर नहीं था, संबोधित करते हुए राजा ने अनुरोध किया, हे बालक, इस तरह युद्ध करो कि अर्जुन संशप्तकों से युद्ध से लौटने पर हमें फटकार न लगा सके। हे अभिमन्यु, हमें यह वर दो, अपने हथियार उठाओ और अर्जुन के लौटने से पहले इस संरचना को नष्ट कर दो। अभिमन्यु ने उत्तर दिया, मैं द्रोण द्वारा निर्मित इस चक्रव्यूह को भेदूंगा और अपने पिता तथा अपने चाचाओं के लिए विजय प्राप्त करूंगा। मेरे पिता अर्जुन ने मुझे इस व्यूह को भेदने की कुंजी सिखाई है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यदि मैं किसी खतरे में पड़ जाऊं तो इससे कैसे बचूंगा। अभिमन्यु ने उत्तर दिया, आज मैं द्रोण की अजेय सेना को भेद दूंगा और तुम देखोगे कि मुझ जैसे बालक के द्वारा कितनी बड़ी सेनाएं मारी गई हैं। यदि कोई मुझसे मुठभेड़ करके अपनी जान बचाकर भाग निकले तो मैं अपने को अर्जुन का पुत्र नहीं मानूंगा। आज मैं पूरी कौरव सेना का संहार कर दूंगा। अभिमन्यु ने अपने सारथी को द्रोण की ओर बढ़ने का आदेश दिया। उनकी सारथी सुमित्रा ने तब बुद्धिमान अर्जुन पुत्र को सलाह दी, पांडवों ने तुम पर एक भारी भार डाल दिया है। तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए कि तुम इस भार को उठा सकते हो या नहीं। गुरु द्रोण श्रेष्ठ अस्त्रों के ज्ञाता और युद्ध में निपुण हैं। तुम अभी युवा हो और युद्ध की अग्रिम पंक्तियों से अनभिज्ञ होकर विलासिता में पले बड़े हो। अभिमन्यु ने हंसते हुए अपने सारथी से कहा, हे सुमित्रा, ये द्रोण कौन है? ये नश्वर योद्धा कौन है? मुझमें तो यहाँ एकत्रित इन साधारण योद्धाओं की तो बात ही क्या, स्वयं इंद्र से भी भिड़ने का साहस है। अपने चाचा कृष्ण और पिता अर्जुन के ओज और बल से संपन्न होने के कारण मैं किसी को भी चुनौती देने के विचार से नहीं हिचकिचाता। अपने सारथी की बात अनसुनी करते हुए अभिमन्यु ने आदेश दिया, इस रथ को गुरु द्रोण की ओर मोड़ो। अर्जुन पुत्र स्वर्ण कवच से सुसज्जित था और उसके राजचिन्ह पर करने का वृक्ष का चिन्ह अंकित था। उसने निर्भय होकर द्रोण का सामना उसी प्रकार किया जैसे कोई सिंह हाथियों के झुंड पर आक्रमण करता है। कौरव योद्धाओं ने अभिमन्यु को रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन द्रोण की दृष्टि के सामने सुभद्रापुत्र ने उस शक्तिशाली सेना को भेद कर उसे चीर डाला। उस खुले हुए अंतराल को पाटने के लिए हाथियों, रथों और घुड़सवारों की विशाल टुकड़ियों ने अर्जुन पुत्र को चुनौती दी। वे उस पर जोर से चिल्लाए, रुको, रुको, खड़े हो जाओ और लड़ो। हालांकि आक्रामक अभिमन्यु ने युद्ध भूमि में दौड़ते हुए उन सभी योद्धाओं को मार डाला जिन्होंने उसे चुनौती दी थी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, अर्जुन पुत्र ने अपने शक्तिशाली अस्त्रों से उनके सिर, हाथ और पैर काट डाले। यद्यपि शत्रु उस पर तीव्र गति से टूट पड़े और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, फिर भी उनका आक्रमण अग्नि के निकट आने वाले पतंगों के समान था। अभिमन्यु अग्रणी रथियों के सिर काट रहा था और उनके खाली रथ युद्ध भूमि में बेकाबू होकर दौड़ रहे थे। कटे हुए सिर भूमि पर बिखरे पड़े थे, उनकी आंखें उनकी कोठरियों से बाहर निकली हुई थीं। भुजाओं और सिरविहीन धड़ रक्त और धूल से सने हुए इधर उधर पड़े थे।
असंख्य वीर स्वर्ण कवच, मालाओं, चंदन के लेप और सुगंधित तेलों से आच्छादित थे। अनेक वीर अपनी जीभें बाहर निकाले, अपनी आंखें अपनी कोठरियों से अलग किए और अन्य अभिमन्यु के बाणों से अपनी आंतें और कलेजे निकाले पड़े थे। अभिमन्यु ने कौरवों की पंक्तियों को कुचल दिया और उन्हें युद्ध भूमि से भागने पर मजबूर कर दिया। अपनी सेना की पराजय देखकर दुर्योधन क्रोधित हो गया और उसने सुभद्रा के पुत्र पर आक्रमण कर दिया। ये जानते हुए कि राजा इस युवा बालक को पराजित नहीं कर सकते, द्रोण ने अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शाल्य, कर्ण, कृतवर्मा, शकुनी, बृहद्बल, भूरिश्रवा, शाल, पौरव और वृषसेन को दुर्योधन की रक्षा करने का आदेश दिया। ऐसी कार्रवाई बर्दाश्त न करते हुए सभी महान योद्धाओं ने अर्जुन के पुत्र को मारने के इरादे से अपने हथियार छोड़ दिए। हालांकि अभिमन्यु ने उन बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले ही चकनाचूर कर दिया। हालांकि अभिमन्यु ने उन हथियारों का प्रतिकार किया और प्रत्येक महान योद्धा को 3 बाणों से भेद दिया। राजा अश्मक का पुत्र अभिमन्यु के निकट पहुंचकर उसे 10 बाणों से भेदने में सफल रहा। अभिमन्यु ने उन बाणों का प्रतिकार किया और अपने 10 बाणों से शत्रुओं के घोड़ों और सारथी को मार डाला। फिर अभिमन्यु ने उस शक्तिशाली वीर की भुजाएं और सिर काट डाले। जब कर्ण पहुंच के भीतर आया तो अभिमन्यु ने अपने रक्तपिपासु बाणों से उसके कवच को भेद दिया। उसके शरीर को भेदते हुए वे बाण पृथ्वी में समा गए। कर्ण अचेत होकर अपने रथ की भूमि पर गिर पड़ा। अभिमन्यु ने बड़े वेग से युद्ध भूमि में घूमते हुए महान योद्धाओं को चुनौती दी और उन सभी को परास्त कर दिया। वह मदराज शल्य के पास पहुंचा और उसे स्वर्ण बाणों से ढांक दिया। इस प्रकार आघात पाकर मदराज शल्य मूर्छित हो गया और उसे युद्ध भूमि से ले जाया गया। अभिमन्यु की विजय देखकर देवताओं, पितरों, चारणों और सिद्धों ने स्वर्ग से उसकी कीर्ति का गान किया। इसी बीच शल्य के भाई ने अभिमन्यु पर आंधी की तरह आक्रमण किया। उसने उसे अनेक बाणों से ढांक लिया और घोर गर्जना की। बदले में अभिमन्यु ने सैकड़ों बाण छोड़े जिनसे उसके घोड़े और सारथी मारे गए। उसका राजध्वज छिन्न भिन्न हो गया, रथ के पहिए और छत्र कट गए और उसके सभी अस्त्र शस्त्र चूर चूर हो गए। फिर अभिमन्यु ने शल्य के भाई का सिर धड़ से अलग कर दिया और इस प्रकार सभी सहायक सेनाएं भयभीत होकर भाग गईं। सेना को एकत्रित करने के बाद अनेक महारथी अभिमन्यु पर टूट पड़े और चिल्लाने लगे, आज तुम अपने प्राण नहीं बचा पाओगे। अर्जुन पुत्र ने मुस्कुराते हुए कृष्ण और अर्जुन से प्राप्त अस्त्रों से उन योद्धाओं को त्रास दिया, बल्कि केवल दर्शक बनकर रहे। अपनी सेना की पराजय देखकर दुर्योधन क्रोधित हो गया। उसने महारथियों से इस प्रकार आग्रह किया, गुरु द्रोण स्नेहवश अर्जुन के पुत्र को मारना नहीं चाहते। क्रोधित होने पर द्रोण के क्रोध से कोई नहीं बच सकता। अर्जुन गुरु का शिष्य है और यह अर्जुन का पुत्र है। द्रोण इसे अभिमान से देखते हैं और इसे मारना नहीं चाहते। इसी कारण यह मूर्ख बालक विजयी हुआ है। मैं तुम सबको आदेश देता हूँ कि इसे कुचल दो। इस प्रकार आदेश मिलने पर दुशासन ने अपने भाई से कहा, हे राजन, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं पांडवों के देखते देखते अर्जुन के पुत्र का वध करूँगा। मैं अभिमन्यु को उसी प्रकार खा जाऊंगा जैसे राहु सूर्य को खा जाता है। जब दोनों कृष्ण अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनेंगे तो वे भी शोक से मर जाएंगे। उनके मर जाने पर शेष पांडवों को पराजित करना सरल हो जाएगा। इस एक व्यक्ति की मृत्यु से हम विजय प्राप्त कर लेंगे। इतना कहकर दुशासन ने अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने शक्तिशाली अस्त्रों से ढक दिया। उसे आते देख अभिमन्यु ने उसे ताना मारा, ये सौभाग्य की बात है कि आज मैं तुझे देख पा रहा हूँ। तू तो अहंकारी और मूर्ख का अवतार है।
हस्तिनापुर की राजसभा में तूने द्रौपदी के साथ साथ मेरे पिता और मेरे चाचाओं का भी अपमान किया है। ये दुष्ट, आज तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा। मैं आज तुझे सारी सेना के सामने दंडित करूंगा। आज मैं क्रोधित कृष्ण और अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, जो तुझे चुनौती देने का अवसर ढूंढते रहते हैं। हे कौरव, आज मैं भीम के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। यदि तू युद्ध भूमि से भाग जाएगा, तभी तू अपने प्राण बचा पाएगा। फाल्गुनपुत्र ने बिना किसी पीड़ा के अपने घातक बाण छोड़े, जिससे कर्ण के घोड़े और सारथी मारे गए। अभिमन्यु ने उसके रथ से राजध्वज काट डाला और उसके धनुष को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कर्ण को मृत्यु के वश में देखकर उसका छोटा भाई अर्जुन के पुत्र पर शीघ्रता से टूट पड़ा। उसने जोर से गर्जना की और अपना धनुष तानकर 10 बाण छोड़े, जो अभिमन्यु के राजध्वज, छत्र, सारथी और घोड़ों को छेद गए। ये देखकर कौरव वीरों ने ऊंचे स्वर में जय जयकार की।